करने की कोशिश करें किसके बारे में, आर्टरी के बारे में। अरे ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात कर रहा हूं, आर्टरी के बारे में। क्या होती है आर्टरी, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज ए वेसल्स, ध्यान रखिएगा, इट इज ए वेसल्स अराइज फ्रॉम हर्ट एंड end up into tissue। ध्यान रखिएगा, लार्ज डायामीटर इन कंपैरिजन टू वेन। नेक्स्ट क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड अम्लाइकल। ध्यान रखिएगा, एक तो अम्लाइकल आर्टरी और एक पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखिएगा, अम्लाइकल कोड के अंदर जो अम्लाइकल आर्टरी होती है, ध्यान रखिएगा, अम्लाइकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है, बाकी सारे के सारे किसको करेगी, ऑक्सीजनेटेड को कैरी करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पार्ट ऑफ आर्टरी, आर्टरी के क्या पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट आता है जिसको कहते हैं एवोटा। एवोटा से क्या बनती है सर, एवोटा से बनती है आर्टरी। आर्टरी से क्या बनता है, आर्टीरियोल्स बनता है, और आर्टीरियोल से क्या बनता है, आर्टीरियल कैपिलरी बनती है। क्या बनती है, कैपिलरीज देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर एग्जामिनर पूछे एवोटा, लार्जेस्ट वेसल्स ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एवोटा, लार्जेस्ट वेसल्स ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एवोटा। ध्यान रखिएगा, मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं, लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, तो एवोटा। अब ये एवोटा था, थोड़ा आगे गया तो ये छोटी हुई तो आर्टरी कहलाई, उसके बाद में ये है और छोटी हुई तो ये आर्टीरियोल्स कहलाई, और ये जब ब्रांचों में बाइफरगेट हो गया उसको कैपिलरीज बोल दिया। उसको क्या बोल दिया, कैपिलरीज बोल दिया। इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस या जिसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अरे हाईएस्ट पीआर कहां देखने को मिलता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब जैसे ही वेसल्स हमसे दूर जाती है तो सबसे ज्यादा दबाव कहां लगता है, तो वो रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होता है यहां नहीं होगा, क्योंकि ये है लार्ज डायामीटर है, ये भी लार्ज है, और यहां सबसे पतला है, लेकिन ये पतलापन खुल जाता है। तो अगर मान लीजिएगा कि मैं कोई एक पाइप आपके सामने लाऊं और उस पाइप में ये मोटा है, थोड़ा छोटा है, इससे और छोटा है, तो दबाव सबसे ज्यादा छोटे एरिया में होता है, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल नहीं होता है जहां से वो खुल जाता है, वहां तो प्रेशर रिलीज कर देता है। तो यहां पर कभी भी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रेशर रिलीज कर रहा है, ये ओपन आउट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा जाता है सवाल की, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, आपका जवाब आर्टीरियोल्स आता है, और आर्टीरियोल्स इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल्स। इसको क्या बोल दिया जाता है, तो याद रखिएगा, इसको रेजिस्टेंस वेसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है, रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से बताया जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से जाना जाता है। कारण समझ में आ गया, यहां बड़ा था, ये भी बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये प्रेशर अपना रिलीज कर देता है। इसके बाद में 3 लेयर होती है आर्टरी की, ट्यूनिका, एडवेंसिया या एक्सटर्ना कहलाती है। आउटर लेयर जो देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, आउटर लेयर होती है, उसको नाम दिया जाता है ट्यूनिका एडवेंसिया। क्या नाम दिया जाता है, ट्यूनिका एडवेंसिया, या जिसे क्या बोल सकते हो, एक्सटर्ना बताया जाता है। ट्यूनिका एडवेंसिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से बताया जाता है। सर इनके बीच में जो मिडल लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। अरे ध्यान रखिएगा, ये मिडल लेयर देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो मिडल लेयर होती है इसका नाम क्या देखने को मिलता है, ट्यूनिका मीडिया। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया देखने को मिलता है। और ये जो मिडल लेयर होती है प्यारे दोस्तों, यही अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी रखती है। यानी अपन जो कहते हैं ना कि मरीज को वेजो डायलेटर दे दिया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर दे दिया,
तो वो वेजोडाइलेटर और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर किसको अफेक्ट करती है या किसके फंक्शन को चेंज करती है? ट्यूनिका मीडिया को। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको पूछूं कि वेजोडाइलेशन आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि अब भी आपको 1500 एपिसोड की क्लासें के अराउंड हो और फिर भी अगर आप लोगों को क्लास शेर का बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब आपसे बेशरम इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। इसलिए रे, क्योंकि आपसे ज्यादा इस धरती पे कोई स्वार्थी नहीं हो सकता कि जो 1500 के अराउंड क्लासें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट के रूप में देख चुका है, लेकिन उसको आज भी इतनी लज्जा या शर्म महसूस होती है क्लास को शेयर करने में या अपने जूनियर या सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्म करने में। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती झूठों के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। खाली रजाई में से निकल के मुंह उठा के क्लास में आने से नहीं होता है, सीरियसनेस के साथ पढ़ना पड़ता है और मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। मैं तो बकरी भी कर लेती है, लेकिन मुद्दा है कि कितने लोगों ने शेयर किया। अगर 800 लोग कमेंट बॉक्स में 800 लोगों ने शेयर की होती तो क्लास 800 नहीं होती। रोज जब 20,000 बच्चे क्लास को बाद में देखते हो तो लाइव इंटरेक्शन करने में आपको बड़ी शंका, शर्म या लज्जा महसूस होती है। तो आप ये अपेक्षाएं कैसे कर सकते हो कि सामने वाला इंसान आपके सामने 365 दिन लाइव आए? या तो फिर ये भी होना चाहिए कि हम साल में 100 दिन लाइव आते हैं सर, आप भी 101 दिन ही आओ बरसाती मेंढक की तरह। जैसे मार्केट में लोग थंबनेल लाते हैं ना रंग बिरंगे, कि आज लाल कलर डाल दो, आज पीले कलर का डाल दो, आज ये थंबनेल ले आओ, आज वैकेंसी अलर्ट ले आओ, टाइम पास करते रहो ब्लॉगर की तरह। समझ पा रहे हो? तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास को लाइक और शेयर करने में कमी नहीं छोड़े। याद रखिएगा, वेजोडाइलेशन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कौन सी वेसल्स जानी जाती है? तो ट्यूनिका मीडिया। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि वेजो मोटार सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वेजो मोटार सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी कमांड किसको देता है? ट्यूनिका मीडिया को देने का काम करता है। ध्यान रखिएगा। और ट्यूनिका मीडिया के बाद में सबसे अंदर वाली लेयर आती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। सबसे इंटरनल लेयर कौन सी या इनर लेयर कौन सी आती है? तो उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। कौन सा आता है? ट्यूनिका इंटीमा देखने को मिलता है। और ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड, मिनरल्स का जम जाना। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल, फैट, मिनरल्स, लिपिड जम गया तो याद रखिएगा इट डेवलप द या इट डिक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स के डायमीटर को छोटा कर देगा। ये हमारी ब्लड वेसल्स के डायमीटर को छोटा कर देगा, तो नसों में दौड़ने वाला खून उतनी स्फूर्ति के साथ में नहीं दौड़ पाएगा और आगे के जाने वाले किसी भी पेरिफेरल ऑर्गन को उतनी ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा। और जब नहीं दे पाएगा तो वो ऑर्गन तड़पेगा। जब नहीं दे पाएगा तो वो ऑर्गन क्या होगा? तड़पेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कौन सी लेयर पे होता है? ट्यूनिका मीडिया पे। एक जांच होती है दोस्तों कोरोना, ध्यान रखिएगा, एंजियोग्राफी। क्या होती है? ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जांच है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब, एंजियो का मतलब वेसल्स और ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन करना। तो आप गाइड वायर और कैमरा डाल के वेसल्स के बारे में जानकारी अर्जित करते हो, उसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर, उस कंडीशन को बोलते हैं एंजियोग्राफी। और उसी के दौरान अगर ये अंदर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल, फैट, मिनरल्स, लिपिड को काटते हो, हराते हो, निकालते हो, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो ध्यान रखिएगा, इनके लिए दो चीजें देखने को मिलती है, एक जांच है एंजियोग्राफी और दूसरे नंबर पे नाम आता है एंजियोप्लास्टी। एक है एंजियोग्राफी और दूसरा है एंजियोप्लास्टी वाली कंडीशन। एक होती है एंजियोग्राफी और दूसरा होता है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट और एंजियोग्राफी इज ए टूल ऑफ डायग्नोसिस। एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है? एक्सरे ही किया जाता है। ध्यान रख लेना, एक्सरे विजुअलाइजेशन ही होता है। ये जानकारियां यहां देखने को मिलती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में ये जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये हार्ड हो जाती है, यानी अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। इसलिए उसके बाद में मरीज में वेजोडाइलेशन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है और उनमें एक कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसीलिए बूढ़े लोगों का बीपी थोड़ा तेज ही रहता है। बूढ़े लोगों का बीपी तेज रहने का कारण क्या है कि सर उनके वेसल्स में ये जो कंडीशन है, अरे जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स खो चुकी है, यानी उनकी वेसल्स की जो वॉल है वो हार्ड हो चुकी है। और जब वेसल्स की वॉल हार्ड हो जाएगी तो उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? जरूर देखने को मिलेगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।